अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की अगली एपिसोड में खुश आमदीद। नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हमें समुंदर के किनारे आबाद अस्कलान शहर दिखाया जाता है, जहां के तमाम लोग अपने अपने कामों में मसरूफ होते हैं। शहर का अमीर अपनी बहन के साथ मौजूद होता है और मायूसी का शिकार होते हुए कहता है, आह अस्कलान, आह तुम्हारी बैत करने वाले और दोस्तों ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। ये सुनकर उसकी बहन अस्मा कहती है, हम यहाँ पर 500 साल से रह रहे हैं और हम 500 साल से अकेले ही रह रहे हैं। हम जिसको अपना दोस्त समझते थे उसने हमें छोड़ दिया। हमने यहाँ पर अकेले दिफा किया और हम आज भी इसका अकेले ही दिफा करेंगे। इसी लम्हे एक आदमी वहाँ पर भागता हुआ आता है और अमीर मंसूर उनसे पूछते हैं, शाह सवार, क्या आपने खोज के लिए सिपाही भेजे हैं? जवाबन वो आदमी कहता है, हमने सिपाही भेजे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला है। सुरैया खातून वो ताजर के भेस में कुदस गयी और तब टेम्पलर के जंगजू का सरबरा गब्रियाल वहाँ पर मौजूद था। इसके साथ ही नाजरीन सुरैया खातून वहाँ पर आ जाती है। उसे देखते ही उसके बाबा गुस्से से पूछते हैं, बेटी क्या ये बात दुरुस्त है? तो जवाबन सुरैया खातून कहती है, बाबा ये बात दुरुस्त है, मैं वाकई कुदस गई थी गब्रियाल नामी उस कुत्ते को मारने के लिए। मैंने भेस बदल कर उस पर हमला किया, लेकिन वो जिंदा रहने में कामयाब हो गया। तो अमीर मंसूर साहब कहते हैं, बेटी क्या तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने कत्ल की कोशिश क्यों की? जवाबन सुरैया खातून कहती है, गब्रियाल को कत्ल करने के बाद टेम्पलर्स अपने कायद से महरूम होकर अफरा तफरी का शिकार हो जाएंगे और इस तरह हम उन्हें आसानी के साथ खत्म कर देंगे। फिर वो कभी भी अस्कलान पर हमला नहीं कर सकेंगे। ये सुनकर अस्मा खातून कहती है, भाई आपको इसकी तारीफ करनी चाहिए। इसने वो किया जो हर इंसान अपने घर को बचाने के लिए करेगा। ये अस्कलान की एक काबिल औरत है। तो अमीर मंसूर कहते हैं, अस्मा खातून ये तुम क्या कह रही हो? जब टेम्पलर्स यहाँ पर हमला करने आ रहे हैं अब सब कुछ खराब हो जाएगा। तो सुरैया खातून कहती है कि इससे बुरा और क्या हो सकता है? बाबा हमारी बैत करने वाले फातिमे भी हमारी मदद को नहीं आ रहे। हमारी आवाज कोई नहीं सुन सकता। गोया पूरी दुनिया अंधी और बहरी हो गई है। मैं यही कर सकती थी और मैंने ये अपने मुल्क के लिए किया। इसी लम्हे अमीर मंसूर का बेटा खलील भागता हुआ वहाँ पर परेशानी की हालत में आता है। तो अमीर पूछते हैं, क्या बात है बेटा? तो जवाबन खलील बताता है, घुड़सवार दीवारों के करीब पहुंच रहे हैं। ये सुनते ही सब लोग बलाई मंजिल की जानब रवाना होते हैं और फिर जब वो बलाई मंजिल पर पहुंचकर दीवार से ऊपर से नीचे देखते हैं तो गैब्रियल अपने चंद सिपाहियों के हमरा वहाँ पर बाहर खड़ा होता है। सुरैया खातून अपने बाबा को बताती है कि ये वही गैब्रियल है। इसके साथ ही गैब्रियल का आदमी दो कटे हुए सर निकाल कर उनके सामने दिखाते हुए कहता है, इन्हें गौर से देखो। कटे हुए आदमियों के सरों को देखकर अमीर मंसूर का आदमी अमीर मंसूर को बताता है, ये वो जासूस सिपाही थे जो हमने नजर रखने के लिए भेजे थे। इसके साथ ही वो टेम्पलर्स का कमांडर वो कटे हुए सर जमीन पर फेंकते हुए उन पर थूक देता है। यह देखकर अस्मा खातून गुस्से से कहती है, इन्होंने दो और आदमियों को मार दिया। मुझे उम्मीद है कि ये जहन्नम में जाएंगे। यह सुनकर अमीर मंसूर बुलंद आवाज से कहते हैं, सब तैयार हो जाओ, गैब्रियल ने जंग शुरू कर दी है। जबकि दूसरी जानब दमिश्क में सुल्तान के महल में सलाहुद्दीन अय्यूबी सुल्तान के सामने पेश होते हैं। सुल्तान गुस्से से पूछते हैं, तुम कुदस क्यों गए? सलाहुद्दीन तुमने ये कत्ल क्यों किया? तो जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मेरे सुल्तान मैं इसमें मुलव्वस नहीं था। मैंने बादशाह बाल्दन को भी बताया। ये सुनकर नसरुद्दीन कहता है, बादशाह बाल्दन यहाँ पर आया, उसने हमें खौफनाक बातें बताई, आपकी वजह से हम खामोश रहे। और फिर सुल्तान सलाहुद्दीन से कहते हैं कि तुमने कातल के पीछे जाते जंगजू को मार डाला। सलाहुद्दीन क्या ये बात दुरुस्त है? जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, बिल्कुल दुरुस्त है। मैं जानना चाहता था कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन मेरे सुल्तान मैंने कत्ल का मंसूबा नहीं बनाया। इस पर सुल्तान कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुमने ऐसा नहीं किया, लेकिन जो तुमने किया इससे यकीनन तुम कसूरवार ठहरोगे। तुम इसके बारे में कैसे सोच नहीं सकते सलाहुद्दीन? और ये कहते ही सुल्तान परेशानी की हालत में तख्त पर जाकर बैठ जाता है और फिर कहते हैं, जो हो गया सो हो गया। अस्कलान के मसले को तुम भूल जाओ सलाहुद्दीन, तुम अस्कलान की अब मदद नहीं करोगे। ये सुनते ही सलाहुद्दीन परेशानी की हालत में कहते हैं, मेरे सुल्तान कैसे हम सलीबियों को उन पर हमला करने की इजाजत नहीं दे सकते। ये सुनकर अमीर रेहानी कहता है, अगर हमने अस्कलान की मदद की तो बादशाह बाल्दन ने कहा है कि वो हज का रास्ता रोकेगा। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, वो हमें अब धमकाने की कोशिश कर रहा है। तो सुल्तान कहते हैं, हम अस्कलान की खातिर ये मसला कभी भी मोल नहीं ले सकते। बहुत से मुसलमानों की जानें अब खतरे में है। ये सुनते ही सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अगर गब्रियाल ने अस्कलान ले लिया तो हमारी सरजमीन पर मुसलमान खतरे में होंगे बाबा। अस्कलान कुदस के करीब मुसलमानों की वाहिद सरजमीन है बाबा। क्या कुदस का कायम रहना और आलम इस्लाम को मुत्तहिद करने का मकसद सबसे अहम नहीं? ये सुनकर सुल्तान आगे बढ़ते हुए कहते हैं, अगर तुम कुदस ना जाते तो ऐसा ना होता। इस कत्ल के बाद अब हमारे हाथ बंधे हुए हैं। और फिर इसके बाद शेरकू कहता है, मैंने इस मामले पर आपके ख्यालात बताए शहजादे, लेकिन जैसा कि हमारे सुल्तान ने कहा हम अस्कलान के लिए हज को खतरे में नहीं डाल सकते। इसके बाद एक और अमीर कहता है कि रियासत के वसी तर मफादात के लिए हमें ऐसा करना मजबूरी है। यह सब सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे ही कुछ बोलने लगते हैं तो सुल्तान उसकी
बात काटते हुए कहते हैं, बस बहुत हो गया, मेरा फैसला हतमी है। दीवान खत्म होता है और यह सुनते ही सब लोग वहां से रवाना हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानब अयूब साहब अपनी खातून फातिमा से पूछते हैं, आपने सलाहुद्दीन को क्यों बताया कि आपने उसे पाला है फातिमा? तो फातिमा खातून कहती है, मैं उसकी मदद नहीं कर सकी अयूब, सालों पहले जिस बेटे को रुखसत कर दिया था, जब मैंने उसको देखा तो मैंने खुद को जाने दिया। तो अयूब साहब कहते हैं, सुल्तान नूरुद्दीन ने हम पर भरोसा किया और ये राज हमसे बयान किया, जो भी हो जाए तुम्हें मजबूत रहना होगा। तो जवाबन फातिमा खातून कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि मेरा दिल बरसों से दर्द में है? ये सुनकर अयूब साहब कहते हैं, आपको क्या लगता है कि मैं आपसे मुख्तलिफ हूँ? लेकिन ये राज हम सब के लिए बहुत अहम है। दुआ करो कि सलाहुद्दीन को इस मसले पर शक न हो और वो मजीद तलाश न करे, नहीं तो जो होगा उसको हम में से कोई भी नहीं रोक सकता। नाजरीन, इस मंजर के बाद हम देखते हैं कि रात के वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने बाबा नूरुद्दीन जंगी के पास आते हैं और पूछते हैं, क्यों बाबा, आप मुझे क्यों रोकते हैं? आप ही है ना जिसने मुझे ये मकसद दिया, तमाम मुसलमान मुतहद होकर सलीबियों से कुद्दस को छीन लें। ये आप ही ने सिखाया है मुझे। अगर पूरा जहान मेरी बात ना समझे तो तकलीफ नहीं होगी, लेकिन काश आप मेरी बात को समझते और मेरी हमायत करते। अस्कलान एक तरफ, लेकिन इस बात ने मुझे बहुत तकलीफ दी है बाबा। तो सुल्तान कहते हैं, जब मैं छोटा था तो मैं तुम्हारे जैसा ही था। मैं सोचता था कि मैं अपने बहादुर दिल और तेज तलवार के साथ आलम फतह करूंगा और हर चीज का ख्याल रखूंगा। इसकी वजह यह थी कि मुझे अपनी जान इस मकसद के लिए वक्फ करनी थी। तो बोझ कैसा, लेकिन फिर तकदीर ने सल्तनत की जिम्मेदारी हम पर डाल दी। इसने हमें आग के तख्त पर बिठा दिया। फिर मैंने सोचा कि अब खोने को बहुत कुछ था। एक रियासत थी, लोगों की जानें थी। तब हर चीज तलवार या अपने दिल से हल नहीं कर सकता था। मैं समझ गया, मैं तुमको भी समझ गया बेटा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं समझी। लेकिन मुझे इस बात का गम नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मुझे सिर्फ उस वक्त समझ सकते हो कि जब तुम मेरी जगह पर आओगे। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं, अगर मैं समझ गया तो इससे क्या फायदा होगा बाबा? अस्कलान को एसाई ले जाएंगे और वो भी खुल्लम खुल्ला। हम अपनी जमीनों को खतरे में डालेंगे। मैं पीछे खड़ा नहीं रह सकता बाबा। तो जवाबन सुल्तान कहते हैं कि कुछ हकायक अपने अंदर छुपा कर रखने चाहिए। मैं अब भी यही सीख रहा हूँ। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं, क्या आप सब हकायक मुझे बताते हैं बाबा? तो सुल्तान कहते हैं, बिल्कुल बेटा बिल्कुल। इस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं, फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि फातिमा खातून ने मुझे पाला था? यह सुनते ही सुल्तान को एक जोरदार झटका लगता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी मजीद पूछते हैं, आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई बाबा? तो सुल्तान कहते हैं कि उसने थोड़े वक्त के लिए तुम्हारी परवरिश की, मैंने आपको बताने की जरूरत महसूस नहीं की। यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, काश आप मुझे बताते। मैंने बरसों माँ ना होने का दर्द महसूस किया है। जब मैं देखता हूँ कि एक माँ अपने बेटे को गले लगा रही है, मेरा दिल दर्द से खून के आंसू होता है, क्योंकि माँ ना होने से आपको यही एहसास होता है। शायद इससे मेरा दर्द कम हो जाता जब आपने मुझे बताया होता कि मेरी दूध वाली माँ कौन है। लेकिन कोई बात नहीं मेरे सुल्तान, आखिर आपके पास एक रियासत है और देखभाल के लिए लोग हैं। आप उनकी खैरियत के जिम्मेदार हैं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी हर मजलूम की हिफाजत करना है, जो मैं कर सकता हूँ। मैं तमाम बच्चों को उनकी माओ से खोने से रोकने का जिम्मेदार हूँ। मैं लोगों पर गजब होते हुए नहीं देख सकता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप ये जान लें। जिस पर सुल्तान कहते हैं, हर तरजीह की एक कीमत होती है सलाहुद्दीन। इन कीमतों में सबसे खतरनाक कीमत आपकी अपनी रियासत की मर्जी के खिलाफ जाना है। जिस लम्हे आप अस्कलान गए तो इसका मतलब होगा कि आप ये कीमत अदा करने को तैयार हैं। जबकि दूसरी जानब एक खुफिया कमरे में सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथी सलाहुद्दीन का इंतजार कर रहे होते हैं कि थोड़ी ही देर के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने बाबा को मिलकर वहां पर आते हैं। उन्हें इस तरह परेशान देखकर शहनशाह पूछता है, क्या हुआ शहजादे? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हमें अस्कलान जाने की इजाजत नहीं मिली। यह सुनकर तमाम सिपाही परेशान हो जाते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी मजीद कहते हैं, अगर हम अस्कलान गए तो बादशाह बाल्दन हज का रास्ता बंद कर देगा। यह सुनकर उनका एक साथी कहता है, अब जबकि उन्होंने बेड़ियों को बांध लिया है, कुत्ते मैदान हासिल कर लेंगे। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। फौज के साथ या फौज के बगैर हम अस्कलान जाएंगे। इस पर अहमद कहता है, शहजादे माफ करना, लेकिन अगर आप रियासत के फैसले को नजरअंदाज करते हैं तो ये अच्छा नहीं होगा। तो जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अस्कलान की निजात हम सब पर मुनहसर है और हमारी निजात अस्कलान पर मुनहसर है। फतह हमें तमाम इल्जामात से पाक कर देगी और मैं उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुश्मन हूँ या मेरे अपने बाबा, मैं नहीं रुकूंगा। क्या आप सब मेरे साथ हैं? तो तमाम साथी कहते हैं, हम आपके साथ हैं। तुरान शाह भी कहता है कि मैं भी आपके साथ हूँ, मुझे भी अपने साथ रख लें शहजादे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुरान शाह आपका यहाँ पर ही रहना बेहतर होगा। हम जिस रास्ते पर जाने वाले हैं उसका नतीजा हमारी मौत हो सकती है। तो तुरान शाह पूछता है, शहजादे क्या ये एक अजीम मकसद नहीं है? मैं हमेशा अपने आप को इस तरह के मकसद के लिए वक्फ करना चाहता हूँ। यह सबसे बड़ा फर्ज है जो मैं अदा करूंगा। शहनशाह मेरा सगा भाई है और आप मेरे दूध के भाई हैं। जब मेरे भाई लड़ रहे हूँ तो मैं पीछे नहीं रहना चाहता। यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी तुरान शाह को
अपने साथ आने की इजाजत दे देते हैं। यह सुनकर तुरान शाह निहायत खुश होता है। तो नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।